पिछली एपिसोड में हमने देखा कि जब दो न्यूट्रॉन स्टार्स टकराते हैं तो सिर्फ एक एक्सप्लोजन नहीं होता बल्कि एक किलोनोवा पैदा होती है। और हमने देखा कि कैसे गोल्ड, प्लेटिनियम और हेवी एलिमेंट्स बनते हैं, कैसे स्पेस टाइम हिल जाता है और कैसे एंड में एक ब्लैक होल जन्म लेता है। लेकिन आज हम एक ऐसे न्यूट्रॉन स्टार से मिलने जा रहे हैं जो टकराए बिना ही तबाही ला सकता है। आज का एपिसोड है मैग्नेटार्स। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वजाहत शेख है और आप देख रहे हैं डीप यूनिवर्स। अगर वीडियो पसंद आए और कुछ नया जानने को मिले तो इस वीडियो को लाइक करके डीप यूनिवर्स को सब्सक्राइब करें। सोचो एक स्टार जो इतना पावरफुल है कि अगर वो आधी गैलेक्सी दूर भी हो और सिर्फ अपना सरफेस क्रैक करे तो अर्थ के सारे सैटेलाइट्स एक पल में डेड हो जाएं। सोचो एक स्टार जिसका मैग्नेटिक फील्ड इतना स्ट्रांग है कि तुम्हारी बॉडी के एटम्स भी लाइन में खड़े हो जाएं। ये कोई ब्लैक होल नहीं है, ये कोई सुपरनोवा नहीं है, ये है मैग्नेटार्स, यूनिवर्स का सबसे डेंजरस न्यूट्रॉन स्टार। अब सवाल यह आता है कि मैग्नेटार्स क्या होता है। मैग्नेटार एक स्पेशल टाइप का न्यूट्रॉन स्टार होता है। साइज वही सिर्फ 20 किलोमीटर, मास वही सन जितना, लेकिन एक चीज जो इसे बाकी सबसे अलग बनाती है वो है इसकी मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल होता है, सन का मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है और न्यूट्रॉन स्टार का मैग्नेटिक फील्ड एक्सट्रीम है। लेकिन मैग्नेटार का मैग्नेटिक फील्ड ट्रिलियंस टाइम स्ट्रॉन्गर देन अर्थ, इतना स्ट्रांग कि फिजिक्स के रूल्स भी थोड़े बैंड हो जाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की पावर, अगर एक मैग्नेटार अर्थ के मून जितने डिस्टेंस पर आ जाए तो अर्थ के सारे क्रेडिट कार्ड्स वाइप हो जाएंगे, सैटेलाइट्स क्रश हो जाएंगे, पावर ग्रिड बंद हो जाएंगी, इलेक्ट्रॉनिक्स फेल हो जाएगी। और अगर तुम मैग्नेटार के 1000 किलोमीटर पास खड़े हो जाओ तो तुम्हारा बॉडी एटम बाय एटम टेयर हो जाता है। तुम्हारी स्किन, तुम्हारी बोन्स, तुम्हारा डीएनए सब मैग्नेटिक फोर्स से पुल हो जाएगा। मैग्नेटार की पैदाइश, मैग्नेटार तब बनता है जब एक मैसिव स्टार एक्सप्लोड होता है। सुपरनोवा के बाद न्यूट्रॉन स्टार बनता है। रोटेशन एक्सट्रीमली फास्ट होती है, मैग्नेटिक फील्ड एम्पलीफाई होता चला जाता है। बर्थ के वक्त मैग्नेटार इतना फास्ट रोटेट करता है कि उसकी मैग्नेटिक लाइंस ट्विस्ट हो जाती हैं और वही ट्विस्ट उसे नॉर्मल न्यूट्रॉन स्टार से मैग्नेटार बना देता है। स्टार क्विक, जब स्टार हिलता है। आपने अर्थ क्विक सुना है, लेकिन आज मैं आपको स्टार क्विक के बारे में बताऊंगा। मैग्नेटार का सरफेस स्टील से भी ज्यादा हार्ड होता है, लेकिन मैग्नेटिक प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि एक दिन सरफेस क्रैक हो जाता है। इस क्रैक को कहते हैं स्टार क्विक। जब स्टार क्विक होता है तो मैग्नेटिक एनर्जी एक साथ रिलीज होती है। गामा रे ब्लास्ट और एक्सरेज पूरी स्पेस में फैल जाती हैं। एक सेकंड में सन के 1 लाख साल की एनर्जी निकल जाती है। सिर्फ 0.2 सेकंड के लिए मैग्नेटार पूरी गैलेक्सी का ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है। 2004 का रियल इवेंट। 2004 में एक मैग्नेटार ने सिर्फ सरफेस क्रैक की थी। नाम था SGR 180620 और फासला था हमसे 50,000 लाइट ईयर्स दूर। और रिजल्ट क्या निकला कि अर्थ के सारे सैटेलाइट्स कंफ्यूज हो गए, रेडियो सिग्नल डिस्टर्ब हो गए, स्पेस में शॉक वेव रिकॉर्ड हुई, और ये सब सिर्फ एक क्रैक की वजह से। इमेजिन करो अगर ये थोड़ा और पास होता तो हमारा क्या होता। मैग्नेटार वर्सेस न्यूट्रॉन स्टार। नॉर्मल न्यूट्रॉन स्टार स्टेबल होता है, प्रेडिक्टेबल होता है, पल्स इमिट करता है। लेकिन मैग्नेटार्स अनस्टेबल, वायलेंट होता है, रैंडम एक्सप्लोजन करता है, मैग्नेटिक स्टॉर्म्स, सडन फ्लेयर्स। साइंटिस्ट कहते हैं कि मैग्नेटार्स आर न्यूट्रॉन स्टार्स विद एंगर इश्यूज। क्या मैग्नेटार ब्लैक होल बन सकता है? तो जवाब है कि हाँ। अगर मैग्नेटार का मास थोड़ा और बढ़ जाए तो मैग्नेटिक फील्ड भी उसे बचा नहीं पाती, ग्रेविटी जीत जाती है और मैग्नेटार कोलैप्स होकर ब्लैक होल बन जाता है। एक मॉन्स्टर
जो दूसरे मॉन्स्टर में बदल जाता है। क्या अर्थ कभी मैग्नेटार से खतरे में है? फिलहाल नहीं। कोई मैग्नेटार डेंजरस डिस्टेंस पर नहीं है, लेकिन अगर कभी मिल्की वे में किसी मैग्नेटार ने अर्थ की तरफ गामा फ्लेयर भेजी तो एटमॉस्फेयर डैमेज हो सकता है, ओजोन लेयर डिस्ट्रॉय हो सकती है, टेक्नोलॉजी कोलैप्स हो सकती है, लेकिन लाइफ सरवाइव करेगी, लेकिन सिविलाइजेशन शायद नहीं। यूनिवर्स में कुछ स्टार्स मरते हैं, कुछ टकराते हैं और कुछ सिर्फ गुस्से में ही तबाही लाते हैं। मैग्नेटार एक याद दहानी है कि साइज मैटर नहीं करता, पावर मैटर करती है। ये था न्यूटन स्टार सीरीज का एपिसोड 5 मैग्नेटार्स। नेक्स्ट एपिसोड में हम मिलेंगे पल्सार से, यूनिवर्स का सबसे एक्यूरेट कॉस्मिक क्लॉक्स। अगर ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो और कुछ नया जानने को मिला हो, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी थ्योरी शेयर करें और सब्सक्राइब करें डीप यूनिवर्स को।